कपटी बन गए। देवता लोग बड़े दुखी हुए तो भगवान विष्णु के पास जाकर रोने धोने लगे। तो भगवान विष्णु आए हैं वामन का रूप बनाकर देवताओं के आग्रह पर। सज्जनों, राजा बलि से वामन भगवान ने कहा कि मुझे 3 पग धरती दे दो, तुम 3 पग धरती। तो राजा बलि हंसने लगे, बोले महाराज इतना संतोषी महात्मा आप, 3 पग धरती आप क्या करेंगे? तो भगवान वामन ने कहा कि मुझे कुटिया बनाकर भजन करना है, ध्यान करना है। तो महाराज ज्यादा जमीन ले लीजिए, 3 पग से क्या होना है? तो भगवान वामन ने कहा कि मुझे 3 ही पग चाहिए और तुम संकल्प करो तब मैं दान लूंगा। जब संकल्प करने की बात आई तो शुक्राचार्य जी महाराज जो दैत्य के गुरु हैं, उसने राजा बलि से कहा कि देखो ये भगवान विष्णु है, तुम्हें छल करने आया है, तुम संकल्प मत करो। लेकिन राजा बलि अपने गुरु की बात नहीं मानते। ध्यान दीजिए, कहीं कहीं ऐसी भी स्थिति होती है जहां शुभ करने से गुरु भी रोकता है, तब उस समय गुरु की बात नहीं माननी चाहिए। जैसे बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया उस समय कि नहीं, आपकी बात नहीं मानी जाएगी। भगवान श्री राम के भाई भरत अपनी माता की बात नहीं मानते हैं और विभीषण अपने भाई का बात नहीं माने, रावण का बात विभीषण जी नहीं माने। शुभ जहां हो, जहां कल्याण हो, वहां भाई हो, गुरु हो, माता हो, पिता हो, बात मानने के लिए नहीं कहा जाता। अब कोई माता पिता बोले कि बच्चे को जबरदस्ती मांस खिलाता है। कोई संस्कारी बच्चे ऐसे होते हैं कितना कहने पर भी मांस ग्रहण नहीं करता है। तो यहाँ पर ऐसे माता पिता की बात को नहीं मानना धर्म ही होता है। अगर धर्म अधर्म में कोई माता पिता अपने बच्चे को ढकेलता है तो यह दरअसल में धर्म यहाँ कहता है कि अगर वहाँ माता पिता की बात को काट दी जाती है तो कोई दोष नहीं लगता है। सज्जनों, अधर्म करने के लिए कोई माता पिता प्रेरित करे तो राजा बलि शुक्राचार्य की बात नहीं मानते हैं, संकल्प लेने लगे। तो जैसे ही संकल्प लेने लगे, संकल्प वाला जो गड़वी होता है, लोटा होता है, उसमें एक टूटी लगी होती है, उसी से जल गिरता है तो संकल्प किया जाता है। तो जल जहां से गिर रहा था वहीं पर जाकर शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप में बैठ जाते हैं और जल ही नहीं गिरने देते। तो भगवान ने देखा कि जल नहीं गिर रहा है, क्या कारण है? तो वहीं एक सीख उठाकर उस पात्र की टूटी के अंदर जैसे डालते हैं तो शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट जाती है और तभी से शुक्राचार्य जी अंधे हो गए। शुक्राचार्य वहां से भाग खड़े हुए, देखा कि अगर नहीं भागूंगा तो भगवान दूसरी आंख भी हमारा फोड़ देंगे। तो सज्जनों, कोई दान करता है तो उसे रोकना नहीं चाहिए, बल्कि प्रेरित करने वाले को भी महापुण्य की प्राप्ति होती है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि शुक्राचार्य जी महाराज ने ऐसा किया तो ये फल मिला, और बाद में संकल्प लेते हैं, कराते हैं भगवान वामन राजा बलि से, और फिर जैसे ही संकल्प पूरा होता है तो भगवान विराट रूप में आ गए। एक पग में पूरे धरती को माप लेते हैं और दूसरे पग में और सारे लोक को माप लेते हैं। और 3 पग धरती देने की बात थी तो राजा बलि से भगवान ने कहा कि तीसरा पग अब मैं कहाँ रखूं?
तो राजा बलि ने भगवान से पूछा है कि प्रभु धन बड़ा होता है कि धन का मालिक जो है वो बड़ा होता है? तो भगवान ने कहा कि जो धन का मालिक है वो बड़ा होता है। बोले अभी मेरा सिर खाली है, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए और यह संकल्प फिर पूरा हो जाएगा। भगवान जैसे ही उनके सिर पर अपना पग रखते हैं, कदम रखते हैं, सीधे राजा बलि सुतल लोक को चले गए। अतल तलातल पाताल और नीचे जो 7 लोक है सुतल लोक में चले गए। भगवान ने देखा कि सब कुछ देकर इसने जीत लिया मुझे। सदगुरु महाराज कहते हैं कि तन मन धन आत्म करे अर्पण में ही आज उतरे, और तन मन धन को अर्पी गुरु पद सेव करो, में ही आज्ञा पाली दुस्तर भव सुख से तरो। जीवन में कोई समृद्धि चाहता है तो दान करना सीखना चाहिए, लेकिन दान हमेशा सत्पात्र को दीजिए, साधु महात्मा को दीजिए, आपका धन का सदुपयोग हो जाएगा। भगवान ऋणी हो गए, राजा बलि के पास गए और पूछे मैं तो ऋणी हो गया, अब बताइए मैं क्या कर सकता हूं। भगवान अब त्रैलोकपति भगवान राजा बलि के पास पहुंचकर कहते हैं कि महाराज मैं तो ऋणी हो गया, हमें क्या करना है? तो राजा बलि ने कहा कि जिस लोक में आपने भेजा है, यह जो महल है इसमें 56 दरवाजे, आप ऐसा कीजिए कि जब भी मैं बाहर जाऊं, भीतर महल से बाहर जाऊं, महल के भीतर जाऊं, आप दरवाजा पर खड़े रहिए, द्वार पर खड़े रहिए, बाहर निकलूं तब दर्शन हो और भीतर जाऊं तब आपका दर्शन हो। राम नाम मणि दीप धरु जी है देहरी द्वार, तुलसी बाहर भीतर हो जो चाहसी उजियार। जो चतुर भक्त होते हैं गुरु नाम को, परमात्मा के नाम को अपने जीभ के द्वार पर रखते हैं, जीभ देहरी द्वार। अगर हम आप भीतर भी प्रकाश चाहते हैं और बाहर भी, जैसे दीपक को देहरी पर लोग रख देते हैं तो बाहर भी प्रकाश और भीतर भी प्रकाश। हर कथा का एक आध्यात्मिक अर्थ होता है। राजा बलि ने कहा कि आप मेरे द्वार पर खड़े हो जाइए। अब 56 रूप भगवान ने बनाया है और हर द्वार पर भगवान खड़े हो गए हैं। क्या कहलाए? भगवान हो गए द्वारपाल। और राजा बलि के बलि ही रह गए। कहने का मतलब भगवान भी ऋणी हो गए।